शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। आपने देखा है मोदी जी के राज को, नीतीश जी के राज को, लालू जी के राज को। राहुल जी तो ज़मीन तलाश रहे हैं, राहुल जी तो अपडेटेड हो गए हैं और उनकी कोई बहुत ज़मीन नहीं रह गई है। तभी विकसित होता है। तो हम शिक्षा को सुदृढ़ करेंगे, हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था देंगे। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार। हम पहुंचे हुए छपरा में कन्हैया सिंह जी के आवास पर। आइए हम कुछ बात करते हैं। फिलहाल हम चर्चा करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव कुछ ही महीना के बाद में होने वाला है। बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टियां सक्रिय हुई हैं। कुछ दिन पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, आज राहुल गांधी जी आए हैं। आखिर बिहार में क्या खास है कि बड़े बड़े नेता बिहार में आते हैं और यहाँ के लोगों को मन टटोलते हैं, ज़मीन टटोलते हैं। आइए इस पर हम चर्चा करेंगे कन्हैया सिंह जी से। सर, पहले आपका ए न्यूज़ बिहार में स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके चैनल को लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं भी देखता हूं। आपने चर्चा किया कि अमित शाह जी आए हैं और राहुल गांधी जी आए हैं, तो ये चुनावी वर्ष है, अब वो यहाँ पे डेरा डालेंगे। मैं बिहार के लोगों से ये कहूँगा कि अभी चुनावी वर्ष है, लोग आएंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। आपने देखा है मोदी जी के राज को, नीतीश जी के राज को, लालू जी के राज को। राहुल जी तो ज़मीन तलाश रहे हैं, राहुल जी तो अपडेटेड हो गए हैं और उनकी कोई बहुत ज़मीन नहीं रह गई है, अपना ज़मीन तलाश रहे हैं। सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि जन सुराज एक पार्टी बिहार में काम कर रही है, जो जनता के लिए कार्य कर रही है, जनता के हित की बात करती है। और इसी कड़ी में जो बिहार की वर्तमान दुर्दशा है, कुव्यवस्था है, उसके लिए हम लोगों ने, जन सुराज पार्टी के लोगों ने 11 तारीख को गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया है, जिसमें बिहार के लोगों को आगाह करेंगे कि ये जो ऊपर वाले लोग चुनाव के 5 महीना 6 महीना पहले आकर के आपको लालच दे करके, फुसला करके, बहला करके, झूठा वादा करके और अपनी सरकार बना लेते हैं, और फिर आप जिस तरह से त्रस्त हो रहे हैं, इस बार सावधान रहिए, उन लोगों से बचे रहिए और जन सुराज को मदद करते हुए जन सुराज की सरकार बनाइए। जन सुराज आपके हित की बात कर रही है। जन सुराज 5 मंत्र लेकर के चल रहा है जनता के बीच में कि हमारी सरकार आएगी। जो शिक्षा व्यवस्था है, जब हमारा बिहार शिक्षित होगा, कोई भी राज्य जब शिक्षित होता है तभी विकसित होता है। तो हम शिक्षा को सुदृढ़ करेंगे, हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था देंगे। गरीब बच्चों को जो कन्वेंट स्कूल में, जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने से पैसे के अभाव में वंचित रह जाते हैं, उनकी शिक्षा भी हम सरकार के खर्चे के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों में करवाएंगे। जो कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, खिचड़ी के भरोसे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। हमारी सरकार कहती है कि हम पलायन को रोकेंगे। जो नौजवान गुजरात और महाराष्ट्र और पंजाब में जा कर के, दिल्ली में जा कर के 10,000 और 15,000 की नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको नहीं जाने देंगे। हम उनको बिहार में रोजगार देंगे, ये मेरे नेता का कहना है। और चैलेंज के साथ कहते हैं कि अगला दिवाली और छठ हमारे नौजवान बिहार में मनाएंगे और हम सबको रोजगार देंगे। हमारा जन सुराज का कहना है कि हम हर हाथ को रोजी देंगे। इसके लिए हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे और बैंकों के माध्यम से, जो बैंक यहाँ का फिक्स डिपॉजिट का रुपया और यहाँ का जमा रुपया 2 लाख करोड़ गुजरात और पंजाब और महाराष्ट्र को भेज रहा है, यहाँ के लोगों में उसको ऋण के रूप में 4% ब्याज पर उपलब्ध कराएंगे और उसे रोजगार दिलवाएंगे। हमारी सरकार जन सुराज का सोच है कि यहाँ हमारी सरकार आती है तो हम हर बुजुर्ग को 2,000 रुपया महीना पेंशन देंगे, महिला वृद्ध हो या पुरुष वृद्ध हो। इसके अलावा हमारा सरकार जन सुराज का सोच है, या जन सुराज अपने एक मंत्र में लाती है कि हम यहाँ के किसानों को मजदूर उपलब्ध कराएंगे। जो मजदूर का मजदूरी होगा
वो मनरेगा से दिलवाएंगे और मनरेगा से जोड़ करके और नकदी फसल के उपजाने के लिए जो मदद की ज़रूरत होगी वो हम सरकारी रकम से मनरेगा का मजदूर उपलब्ध करा के नकदी फसल का उत्पादन करवाएंगे। सर, यहाँ का जो समस्या है सारण जिला मुख्यालय छपरा का, और यहाँ पर शहरों में जो गंदगी की स्थिति है, पूरे कचरे की स्थिति है, नाली की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इससे की समस्या से यहाँ की जनता त्रस्त है, विभिन्न बीमारियों का संक्रमण होने की संभावना बना रहता है। इससे निदान कैसे पाइएगा, चूँकि यहाँ के आप पार्टी के प्रबल दावेदार भी हैं, विधानसभा प्रबल दावेदार हैं, आप इसके पूर्व में भाजपा से चुनाव भी लड़े हैं। देखिए, शहर की जो स्थिति है, किसी भी शहर में प्रबुद्ध लोग रहते हैं, शिक्षित वर्ग के लोग रहते हैं, अच्छे व्यवसायी रहते हैं, लेकिन बिहार ही नहीं, इस छपरा की स्थिति जो है जाति में बंट गई है। और ये जिस तरह से हो रहा है ये सबको दर्द दे रहा है कि यहाँ का प्रतिनिधि यदि चुनाव जीतता है और जातीय वोट पर जीतता है और ये दावे के साथ कह रहा है कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे जात के लोग हमको जिता देंगे, तो फल तो वही पा रहे हैं। यदि अच्छे प्रतिनिधि को जात पात से ऊपर उठ करके एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता को, प्रबुद्ध व्यक्ति को, पढ़े लिखे नौजवान को यदि आप बनाएंगे, ईमानदार को बनाएंगे, तो बहुत समस्या शहर में नहीं है। सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, साधन का कमी नहीं है। नगर निगम में, विधानसभा के विधायक के फंडिंग में किसी तरह का 40 विभाग यहाँ रन करते हैं, सबके पास पैसे हैं और सबसे विकास किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो जाति वर्ग में बटा हुआ समाज है, इसके चलते यहाँ के लोगों की दुर्दशा हो रही है। हम छपरा के लोगों से अपील करेंगे कि आने वाला विधानसभा के चुनाव में जाति से ऊपर उठिए। मेयर का चुनाव है, जाति से ऊपर उठिए। जिस पर आपको विश्वास है, किसी जाति से हो, और जो काम करने वाला हो, जो ईमानदार हो, जिसे आपने देखा है, परखा है, उसको लाइए। छपरा का जो समस्या है दूर होगी, एक नया छपरा का निर्माण होगा और यहाँ के लोग चैन की नींद सोएंगे और यहाँ के लोगों को स्वच्छ वातावरण भी मिलेगा यदि हम जाति से। 11 तारीख को जन स्वराज का बिहार बदलाव यात्रा है, वो पटना में होने जा रहा है। विधानसभा के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं छपरा वासियों को अपील करता हूं कि 11 तारीख को बिहार बदलाव रैली है पटना के गांधी मैदान में। आप अधिक से अधिक संख्या में चलिए और वहां बिहार में बदलाव के लिए अपना योगदान करिए। और वहां देखिए, पूरे बिहार से 5 लाख लोग उपस्थित हो रहे हैं और वहां जो प्रणेता हैं, जो नेता हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, जन स्वराज के नेताओं पर, उनकी बातों को सुनिए और जन स्वराज के साथ जुड़िए और छपरा की उपस्थिति को 1 नंबर बनाइए। और यहाँ से हम लोगों ने दावा किया है कि 40,000 लोग उपस्थित रहेंगे, उसमें आप भागीदार बनिए। एक एक व्यक्ति चलिए, मेरी आपसे खास अपील होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।